दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कंपनी का नाम है ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। इसमें डेट है, प्लेज परसेंटेज 3.85% है। आर ओ सी आर ओ ई कम है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें एफ आई एस है, डी आई एस है और रिटेल इन्वेस्टर जैसी है। कंपनी ई पैक ड्यूरेबल कंपनी इज़ ए ओरिजिन डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर ऑफ रूम एयर कंडीशनर। कंपनी लीडिंग इंडक्शन कुकटॉप है बनाती है। लीडिंग आर ए सी मतलब रूम एयर कंडीशनर बनाती है। लीडिंग एयर फ्रायर बनाती है। 72 कस्टमर है कंपनी के। 18 प्लस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है कंपनी के। कंपनी का 3 सेगमेंट है। एक आर ए सी मतलब रूम एयर कंडीशनर, इंडोर आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट और विंडो एयर कंडीशनर। ये पहला सेगमेंट है कंपनी का। दूसरा सेगमेंट है नॉन आर ए सी कैटेगरी मतलब एल डी एस डी। एल डी एस डी मतलब लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस। ये लार्ज में आता है एयर कूलर, वॉशिंग मशीन। ये सेकंड कैटेगरी है, सेगमेंट है कंपनी का। एल डी एस डी ए। एल डी ए मतलब लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस, एस डी ए मतलब स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो एयर कूलर और वॉशिंग मशीन आता है। फिर ये एल डी ए में आता है। एस डी ए में इंडक्शन स्टोव, वाटर डिस्पेंसर, मिक्सर ग्राइंडर और एयर फ्रायर आता है। ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज है। अभी 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं 26 में। इंफ्रारेड कुकिंग, इंफ्रारेड कुकटॉप, न्यूट्री ब्लेंडर और ड्राई वैक्यूम क्लीनर। और एफ आई 27 में ये प्रोडक्ट्स आने वाले कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स। टावर फैन, हेयर ड्रायर, एयर प्यूरीफायर, कॉफ़ी मेकर। और जो तीसरा सेगमेंट है ये है कंपोनेंट्स। इतने सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये पूरा इन हाउस ही बनाती कंपनी। प्लास्टिक मोल्डिंग, शीट मेटल, क्रॉस फ्लो फैन, पीसीबी, हीट एक्सचेंजर और कॉपर ट्यूबिंग। ये भी सेल करती है कंपनी। कंपोनेंट थर्ड सेगमेंट है जो इन हाउस ही बनाती है कंपनी। कंपनी एच डी एल डी एन कंपोनेंट्स बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है। और कंपोनेंट बिजनेस स्केल्ड अप हुआ है। 102% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मतलब कंपोनेंट का बिजनेस ज़बरदस्त ग्रो हुआ है कंपनी का। 102% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इसमें। कंपनी ने कैपेक्स किया है 4,700 करोड़ का, जो एफ आई 27 से पूरा उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। बाय एंड ऑफ Q2 FY 27 ये पूरा कंप्लीट होएगा प्रोजेक्ट। 4,700 का कैपेक्स किया कंपनी ने। ये Q2 FY 27 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। देहरादून, भिवाड़ी, श्री सिटी। श्री सिटी इनका 3 फैक्ट्री है, देहरादून, भिवाड़ी। देहरादून उत्तराखंड में, भिवाड़ी राजस्थान, श्री सिटी आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों फैक्ट्री में कैपेक्स हो रही है 4,700 का। उसका इफेक्ट FY 27 से दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। कंपनी उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर रजिस्टर ऑफिस है इनका। और कॉरपोरेट ऑफिस उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है। और इनका जो
यूनिट है ये उत्तराखंड में, यूनिट 1, यूनिट 2 भिवाड़ी राजस्थान में, पहला है देहरादून उत्तराखंड में, सेकंड भिवाड़ी आलवार राजस्थान में सेकंड वाला, और थर्ड वाला है आंध्र प्रदेश में श्री सिटी। ये एस डी ए मतलब स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एल डी ए मतलब लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये दोनों बनाती कंपनी। कॉफ़ी मेकर, न्यूट्री ब्लेंडर्स, वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरिफायर, टावर फैन, हेयर ड्रायर, मसाजर सब आ गया इसमें एस डी ए में। एल डी ए में आ गया है सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, सब कुछ आ गया इसमें। सब कंपनी ये सब बनाती है। ये कंपनी के कस्टमर्स है, ट्रस्टेड पार्टनर, इंडियाज लीडिंग होम अप्लायंसेस ब्रांड, हैवेल्स, उषा, ओनिडा, हायर, बजाज, ये सब कंपनी के कस्टमर है। सेंसुई, वोल्टास, वर्लपूल, डाइकन, फिलिप्स, वेस्टर, कैरियर, ब्लू स्टार, पैनासोनिक, क्रोमा, ये सब कंपनी के कस्टमर है। कंपनी ने अभी टॉप 2 कस्टमर पे डिपेंडेंस कम कर दिया है अभी। कस्टमर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 72% टू 37%, टॉप 2 कस्टमर पे। अभी 37% रिलायंस हो गया टॉप 2 कस्टमर पे। पहले 72 था, अभी 37 हो गया 26 पे। कंपनी ने नए कस्टमर ऐड किए हैं, एनर्जी मीटर, जीनस करके कंपनी का नाम, जो एनर्जी मीटर बनाती है, उसको ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। नया कस्टमर ऐड किया कंपनी ने, एनर्जी मीटर, जीनस कंपनी का नाम है, जीनस। कंपनी का कस्टमर ब्लू स्टार, वोल्टास, हायर, डाइकिन, गोदरेज, कैरियर, पैनासोनिक, क्रोमा, हेवेल्स है रूम एयर कंडीशनर में। और स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस में बजाज, फिलिप्स, बॉश, उषा, कॉम्पटन की यूज़ है। कंपनी का एस डी एल डी और कंपोनेंट में ग्रोथ है, रेवेन्यू में, एस डी एल डी कंपोनेंट में कंपेयर टू FY 25। और इसमें डाउन है रेवेन्यू में, एसी और अदर्स में कंपेयर टू FY 25। तो इसके अंदर ग्रोथ है कंपनी का एस डी एल डी में और कंपोनेंट्स में कंपेयर टू FY 25। रेवेन्यू में ग्रोथ है, एसी में डाउन है। कंपनी ने नॉन एसी पोर्टफोलियो इंक्रीज किया है अपना, ये नॉन एसी है, पहले कम था ये लोग का 23 में, अभी इनका बढ़ चुका है। नॉन एसी contribution increasing from 20% in FY 23 to 42% in FY 26। SDA LDA component business continues to witness strong growth momentum। ये LDA SDA और component वाला है। और इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ है इनका भी, नॉन एसी पोर्टफोलियो पे कॉन्सेंट्रेट कर रही कंपनी। तो एसी में कम हो चुका है अभी इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन।
तो इस पे जास्ती कॉन्सेंट्रेट कर रही है अभी। एच डी एल डी डोमेस्टिक अप्लायंसेस और कंपोनेंट्स पे जास्ती कॉन्सेंट्रेट कर रही है कंपनी, क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छा है। एसी में सीजनल ग्रोथ है तो उस पर कम कॉन्सेंट्रेट कर रही है कंपनी। डाइवर्सिफाइड नॉन आर एस सी सेगमेंट पे कंपनी ध्यान दे रही है, तो उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हाई है आगे जाके। तो इसका रेवेन्यू बढ़ने वाला आगे जाके। इसका कम कंपनी कम कर रही है। कंपनी का FY 23 में 2 फैसिलिटी थी, 18 कस्टमर थे, 6 प्रोडक्ट थे। अभी 5 फैसिलिटी हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 72 कस्टमर हो गए हैं और 18 प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब ग्रोथ अच्छा है कंपनी का लास्ट 3 सालों में। इससे 2 3 4 5 हो गए, 18 33 55 72 कस्टमर्स, 6 10 15 18 प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब ग्रोथ है कंपनी में। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर कम है इस कंपनी में। ये कंपनी कैपेक्स कर रही है और FY 27 से इसका इफेक्ट दिखने लगेगा और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ने वाली है और ये जल्दी मिड कैप बन जाएगी कंपनी, क्योंकि डोमेस्टिक अप्लायंसेस का कंजप्शन काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया के अंदर और कंपोनेंट सेल भी मोमेंटम है कंपनी के अंदर। और एसी सीजनल बिजनेस होने की वजह से उस पर ध्यान कम दे रही है और टॉप कस्टमर भी रिड्यूस किया कंपनी ने और जैसी कस्टमर पे ध्यान दे रही है, बड़ा कस्टमर बढ़ाने के रेंज में ध्यान दे रही है। टॉप टॉप कस्टमर पे डिपेंडेंस कम कर रही है कंपनी और एसी पे रेवेन्यू सीजनल होने की वजह से उस पर कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही है और नॉन एसी बिजनेस पे जास्ती ध्यान दे रही है, उसमें मार्जिन भी जास्ती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी जास्ती है, मोमेंटम अच्छा है ग्रोथ। तो जब सीजन होता है तो एसी का बिजनेस अच्छा चलता है कंपनी का, तो उससे भी प्रॉफिट हो ही रहा है कंपनी को। तो कंपनी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है अपनी पोर्टफोलियो को, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो उससे ग्रोथ अच्छा होने वाला है कंपनी में अगले 5 साल 10 साल तक। तो इस कंपनी के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं, सोच सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।